तो फ्रेंड्स, हम आपको इससे पहले जून 2026 का और मई 2026 का करंट अफेयर्स पूरा करवा दिए हैं, दोनों महीने का। ठीक है, पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ। कुछ फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख रहे थे कि उनका कहना है कि सर हमें बुकलेट कहाँ पे मिलेगा, तो मैं आपको बता दूँ 12 महीने का करंट अफेयर्स जो है आपको सिर्फ कितना में, 12 नहीं बल्कि मैं 15 महीने का दे दूँगा। मात्र 499 में आपको मिल जाएगा इसका कंप्लीट बुकलेट, जो कि पूरे तरीके से करंट अफेयर से आपका तैयार हो जाता है, इसके बाहर क्वेश्चन जाता ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ से कवर हो जाएगा। नंबर मैं आपको बता ही दिया हूँ, इसी नंबर पे 7319924130 पे पेमेंट करना है, उसका स्क्रीनशॉट करके भेजिएगा इसी नंबर पे। उसके बाद आपको तुरंत बैच में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर्स आपको कंप्लीट मिल जाएगा एक साथ में। और हालांकि वन शॉट वीडियो तो हम आपको यूट्यूब पे देख ही रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे आप देख लीजिए अप्रैल महीना का जो करंट अफेयर्स जो हम लोग पूरा करने वाले हैं इस वीडियो में आगे, तो इसमें हम लोगों का जो रहने वाला है बिहार का जितने भी करंट अफेयर्स है उसे पूरा करेंगे। राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिकी, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, रिपोर्ट एवं सूचकांक, योजना, कार्यक्रम, चर्चित व्यक्ति, नियुक्ति, निधन, पुरस्कार एवं सम्मान, युद्धाभ्यास, महत्वपूर्ण दिवस, खेल और कुछ विविध वाला सेक्शन है ना, विविध वाला सेक्शन पूरा करेंगे। और हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा मई मंथ का भी करंट अफेयर्स। ठीक है, सॉरी मई बोल रहा हूँ, अप्रैल महीने, अप्रैल 2026 का। ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। पहले हम लोग बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स को पूरा करते हैं, ये अप्रैल महीने का है। अब यहाँ पे देखिएगा बिहार को, किसको, तो बिहार को पूर्णतः नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। ठीक है, कौन, बिहार के कौन से जिला को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइंड में रखिएगा। तो फरवरी 2026 को बिहार के मुंगेर जिला को अंतिम जो है सशस्त्र माओवादी सुरेश कोड़ा के आत्मसमर्पण के बाद ठीक है, बिहार को आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि हाल ही में माओवादी सुरेश कोड़ा हाल ही में जो है समर्पण किए हैं, तो आत्मसमर्पण किए हैं, तो कौन से जिले से संबंधित है, तो भाई बिहार के मुंगेर जिले को से है ना। आप थोड़ा सा देख लीजिए तस्वीर में भी इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देख लीजिए। तो देखो भाई, बिहार की मुंगेर रेंज के जो है DIG राकेश कुमार ने पुष्टि किया है कि एक समय नक्सलवाद से प्रभावित सभी 23 जिलों अब जो है संगठित सशस्त्र उपस्थिति में या से मुक्त है। अब बिहार में अगर नक्सलवाद की पृष्ठभूमि को देखा जाए तो बिहार में जो है नक्सली का प्रभाव 1970 के दशक से शुरू हुआ था, जो 2012 तक राज्य के 23 जिलों में फैल गया था। समझ सकते हो, ध्यान रखना। नक्सलवाद के बारे में अगर मैं बताऊं तो यह जो है माओवादी विचारधारा से प्रेरित वामपंथी उग्रवाद का एक रूप है, जिसकी शुरुआत 1967 में जो है कहाँ से हुआ था, तो ये पश्चिम बंगाल से हुआ था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल के नक्सलवादी विद्रोह से शुरू हुआ था, पश्चिम बंगाल के नक्सलवादी विद्रोह से। तो ये नक्सलवाद के बारे में भी हम लोग बेसिक पॉइंट्स समझ लिए हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हो तस्वीर में भी, सोनपुर, बिहार के सोनपुर जो कि सारण जिला में आता है। तो कह रहा है कि सोनपुर बिहार में है ना, बिहार के सोनपुर में ग्रीन फील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का मंजूरी मिल गया है। और सबसे बड़ी बात इसलिए है क्योंकि अभी वर्तमान में जो बिहार का CM है वो सम्राट चौधरी है, लेकिन CM नीतीश कुमार के द्वारा ही इसके बारे में मंजूरी दे दिया था। तो ये देख लेते हैं। और चूँकि देश में ये 5वां है, अभी कौन कौन सा है इससे पहले, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखो 20 फरवरी 2026 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जाहिर सी बात है उस समय मुख्यमंत्री जो थे नीतीश कुमार थे, तो नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट ने बिहार के सारण जिले के सोनपुर में ग्रीन फील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के निर्माण की मंजूरी दिया था। ठीक है, स्थान की बात कर ले, जरा सा देख लो। तो यह हवाई अड्डा हाजीपुर और डुमरिया, गया में पड़ता है डुमरिया, हाजीपुर और डुमरिया के बीच दरियापुर चंवर क्षेत्र में जो है लगभग कितना, तो ये 4200 एकड़ 4200 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। समय और लागत की बात कर ले तो भाई देखो, इसमें जो है 1302 करोड़ रुपए की स्वीकृति दिए गए हैं। और परियोजना जो है 2030 तक में पूछे जा सकता है स्टेटमेंट देके क्वेश्चन, तो ध्यान रखना। यह परियोजना जो है, यह परियोजना कब तक, तो यह परियोजना जो है यहाँ पे देख लीजिए, यह परियोजना जो है 2030 तक पूरे तरह से कंप्लीट होने का उम्मीद है। ठीक है, महत्व की बात कर ले भाई, इसका महत्व थोड़ा सा देख लीजिए। तो दिल्ली, हैदराबाद, नवी मुंबई, नोएडा के बाद भारत का 5वां सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनेगा यहाँ पे, इसलिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। ठीक है, तो आपने देख लिया। अब यहाँ पे देख लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि राज्य के मतलब बिहार राज्य के राजगीर में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का जो है यहाँ पे चिंतन शिविर, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं कि बिहार राज्य के
किस जगह पर जो है चिंतन शिविर का, किसका, तो चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। तस्वीर में भी आप देख पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है बिहार के राजगीर में। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन जो है ये 18 से लेके 19 फरवरी 2026 तक अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने बिहार के राजगीर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में जो है राजगीर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अल्पसंख्यक कल्याण नीतियों की समीक्षा के लिए चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। ध्यान रखना नेतृत्व कौन किया था भाई, तो चूंकि ये केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया था इसलिए महत्वपूर्ण ऐसे क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो नेतृत्व की बात कर ले तो इस कार्य का नेतृत्व जो है केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और राज्य मंत्री है ना जॉर्ज कुरियन ने किया था। बिहार राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने किया था। निगरानी ऐप की बात कर ले, बहुत चर्चा में था भाई, ध्यान रखना निगरानी ऐप। तो देखो यह ना बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की वास्तविक समय में निगरानी और जो है पारदर्शिता बढ़ाने में PMJBK योजना के तहत निगरानी डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। यहीं से ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहीं पे एक शब्द और आपको दिखेगा, इसका नाम है हज कलाई बैंड। ये क्या है, तो हज आधुनिकीकरण उपायों के है ना हिस्सों के रूप में एक स्मार्ट पहनने योग्य उपकरण हज रिस्ट बैंड लॉन्च किया गया है इसी यहीं से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, बिहार विधानसभा में जो है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में नीवा है ना, का शुभारंभ किया गया। क्यों किया गया है, तो प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई ये बताओ कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में नीवा है ना एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया है, तो भाई बिहार विधानसभा में। ठीक है, अब देखिए ये 7 फरवरी की बात है। तो 7 फरवरी 2026 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष आप तस्वीर में भी आप देख पा रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा जो है पटना में बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अब सर जाहिर सी बात है यह जो है लॉन्च किया गया है तो बिहार विधानसभा के 105वें स्थापना दिवस समारोह पर जो है इसके अवसर पर लॉन्च किया गया। विकास की बात कर ले तो यहाँ पे देख लीजिए, नेवा एक जो है क्लाउड आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स और जो है सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत NIC द्वारा विकसित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कार्यप्रणाली की बात कर ले तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए, विधायक अब जो है अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर जो है कार्यसूची, नियम, नोटिस, बुलेटिन जैसे आवश्यक दस्तावेज तक जो है आसानी से पहुंच सकेगा। उद्देश्य की बात कर ले तो भाई देश की सभी विधानसभाओं को एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करना और एक विशाल डेटा है ना रिपोजिटरी बनाना इसका मुख्य लक्ष्य है। अब थोड़ा सा इसे एक बार और देख लीजिए सरसरी निगाहों से, बहुत अच्छा लाइन है भाई। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, तो ये क्या है भाई, तो देखो यह एक वन नेशन वन एप्लीकेशन पहल है जिसका उद्देश्य देश की सभी विधानसभाओं और विधान परिषदों को डिजिटल रूप से जोड़ना और उसके कामकाज को पूरी तरह जो है कागज रहित बनाना मुख्य लक्ष्य है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है देख सकते हैं कि बिहार सरकार 213 ब्लॉक में नए डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा किया है। ठीक है, तो आप जरा सा देख लो भाई, यहाँ पे इसी लाइन से मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो 4 फरवरी 2026 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के 213 ब्लॉकों में डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा किया। वर्तमान में जो है उच्च शिक्षा सुविधा नहीं है, इस कारण से तो समान पहुंच की बात करें तो बिहार में 534 ब्लॉक है, में से 213 में जो है कॉलेज न होने की असमानता दूर करने के लिए यह पहल शुरू किया गया। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। ये बिहार के जो मुख्यमंत्री उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, उनके द्वारा किया गया था। अभियान की बात कर ले तो यह योजना 7 निश्चय 2 के तहत उन्नत शिक्षा उज्ज्वल भविष्य थीम पर आधारित है। पूछे जा सकते हैं भाई, ध्यान रखना। प्राथमिकता की बात कर ले, यहाँ पे किसको प्राथमिकता मिलेगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण छात्रों और विशेष कर बालिकाओं के लिए जो है उच्च शिक्षा को जो है घर के नज़दीक सुलभ बनाना इनका मुख्य उद्देश्य है। उत्कृष्टता के केंद्र की बात कर ले तो यहाँ पे आप देखें राज्य के 55 जो है मौजूद संस्थानों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किन 2 जल निकायों को रामसर स्थल में जो है यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। तो देखो भाई बिहार में रामसर स्थल की संख्या अब जो है 6 हो गया है। सबसे ज़्यादा रामसर स्थल जो है, हालांकि टोटल जो रामसर स्थल है पूरे इंडिया में, अगर आज तक की मैं डेटा अगर आपके बीच में साझा करूँ, आज है कितने तारीख है भाई, आज है 27 है ना, 27 जून 2026। तो अभी जो है टोटल रामसर स्थल की संख्या 100 हो गया है। और सबसे लास्ट में जो रामसर स्थल जुड़ा है अभी यूपी का, तो इस यूपी का जो सबसे लास्ट में जो रामसर स्थल शामिल किया गया है जयप्रकाश नारायण है ना, ध्यान रखना यहाँ पे जयप्रकाश है ना, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य को है ना, पक्षी अभयारण्य को शामिल किया गया। हालांकि वहाँ पे स्थानीय इसका जो नाम है, स्थानीय स्तर पर इसका जो नाम है सुरहताल है ना, अगर देखा सुरहताल
ठीक है। ये 100 नंबर का रामसर स्थल है हो गया। तो टोटल अभी वर्तमान में रामसर स्थल की संख्या 100 हो गया है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, ये ध्यान रखना। कितना है? 20 है। और दूसरे नंबर पे भाई यूपी है, यूपी में अब 13 हो गया है। और बिहार तीसरे नंबर पे है, ठीक है। बिहार में टोटल 6 रामसर स्थल है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे 2 रामसर स्थल को सूची में शामिल किया गया है। तो एक तो गोकुल जलाशय बक्सर में है, और उदयपुर जो है झील जो कि पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि पटना में कोर डेवलपमेंट सेंटर और जो है AI सेंटर फॉर एक्सेलेंस स्थापित करने के जो है लिए बिहार सरकार ने किस कंपनी के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम है टाइगर एनालिटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइगर जो है एनालिटिक्स नाम है इसका। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, बिहार विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्य बजट की मैं बात करूँ, राज्य बजट किसने पेश किया है? तो भाई बिहार के जो है उस समय के जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे सम्राट चौधरी, है ना। आप अभी ये CM हो चुके हैं, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में जो है राज्य का दूसरा, है ना, टैगोर सांस्कृतिक परिसर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाने की घोषणा किया है? तो बिहार के गया जिला में। अगला प्रश्न है आपके सामने, पटना के जो है मंडेर में सूफी महोत्सव 2026 का आयोजन जो है कब किया गया है? तो ये ध्यान रखिएगा, 24 फरवरी 2026 को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस उत्पाद को GI टैग के लिए जो है आवेदन स्वीकृत जो है यहाँ पे किया गया था? तो ध्यान रखना, ये खोबी की लाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, बिहार सरकार ने मिशन दक्ष, इतना इंपॉर्टेंट है कि मत पूछिए, मिशन दक्ष के तहत कितने कमजोर छात्रों को शैक्षणिक सहायता प्रदान करने का लक्ष्य लिया है? तो 25 लाख छात्र को, ठीक है। नेक्स्ट है बरौनी रिफाइनरी, जो कि आप सबको पता है ये बेगूसराय जिला में है। तो बरौनी रिफाइनरी में हाल ही में किस नए प्लॉट का उद्घाटन किया गया जो स्वच्छ ईंधन उत्पाद को बढ़ावा देगा? तो भाई ये प्रोपलीन रिकवरी यूनिट और जो है यहाँ पे LPG, है ना, ट्रीटमेंट यूनिट, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत जो है जो चर्चा में था, तो भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के उपलक्ष्य में यहाँ पे फरवरी में राजकीय समारोह आयोजित किया गया? तो भाई आप सबको पता है जननायक कर्पूरी ठाकुर। तो ये सभी का सभी अप्रैल 2026 का करंट अफेयर्स था, तो बिहार स्पेशल का, ठीक है। तो अगला जो सेक्शन है हम लोगों का फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम का, सारे क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन, केरल का नाम बदलकर जो है केरलम करने को जो है मिली कैबिनेट की मंजूरी, हालांकि कर दिया गया है, आपको पता ही है। तो देखो भाई, कैबिनेट का यह निर्णय राष्ट्रपति को अनुच्छेद 3 के तहत प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति देता है। तो देखो अनुच्छेद 3 और 2 बहुत पूछता है। अनुच्छेद 2 जो है आप सबको पता है कि अगर किसी राज्य को या किसी देश को अगर भारत में मिलना हो तो अनुच्छेद 2 के तहत जो है मिल सकता है। और अनुच्छेद 3 की बात कर ले तो भारत क्षेत्र में जो राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है उसके नाम में परिवर्तन करना हो, किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाना हो या किसी केंद्र शासित प्रदेश को राज्य बनाना हो, तो अनुच्छेद 3 के तहत ये सब प्रावधान है, ठीक है। पॉलिटी वाला सेक्शन में हम लोग बहुत कायदे से कवर किए हैं। तो देखो भाई, नवंबर जो है ना, ये नवंबर 1956 को जो है, नवंबर 1956 को भाषा के आधार पर जो है केरल का गठन हुआ था, जिसे केरल जो है पृथ्वी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत ने परिहार आतंकवाद विरोधी नीति ढांचा जो है यहाँ पे लॉन्च किया है। अब देखो, गृह मंत्रालय द्वारा अनावरण किया गया है और यह नीति थल, वायु, समुद्री क्षेत्र में जो है रोकथाम, समन्वय, है ना, समन्वय और जो है प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करने पर जो है ये केंद्रित है। तो पूछे जा सकते हैं, परिहार जो है ना, भारत ने जो है परिहार आतंकवाद विरोधी नीति ढांचा लॉन्च किया है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपने देख लिया, ठीक। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, श्वेत क्रांति 2.0, ये क्या है? देखो भाई, सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 19 फरवरी को नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान श्वेत क्रांति 2.0 की विस्तृत रूपरेखा जो है यहाँ पे साझा किया, ठीक है। उद्देश्य क्या है? जाहिर सी बात है, मन में तो क्वेश्चन आएगा। तो मेरे भाई, उद्देश्य इसका ये है कि अगले 5 वर्ष में श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। तो भाई अगले 5 वर्ष में दूध खरीद को कितना 50% से बढ़ाकर जो है 28-29 में कितना कर देना है भाई? तो 1007 लाख किलोग्राम प्रतिदिन करना है, ठीक है। तो ये इसका मुख्य लक्ष्य। तो अगले 5 साल में 50% की और वृद्धि करना है। अब यहाँ पे भारत दुनिया में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है और राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर आता है, उसके बाद राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि केरल व्यापक शहरी नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला किसका? तो ये व्यापक शहरी नीति। अब ये क्या है? तो देखो भाई, यह नीति अगले 25 वर्षों 2050 तक केरल के शहरी विकास का एक रोड मैप तैयार करती है। इसका ये जो है 4 स्तंभ पर केंद्रित है। कौन कौन सा? तो जलवायु लचीलापन, है ना, डिजिटल गवर्नेंस, समावेशी आवास और सार्वजनिक परिवहन। तो पूछे जाएगा क्वेश्चन, तो ये 3-4 लाइनें बस ध्यान रखना, क्वेश्चन बन जाएगा।
इसलिए तो मैं कहता हूँ कि वीडियो को 3 से 4 बार देख लीजिए, बुकलेट देता हूँ प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, बहुत मेहनत किया गया आप लोगों के लिए, आप लोग देखेंगे 2-3 दिन में पूरा देख लीजिएगा, लेकिन नहीं, इसमें हम सालों से मेहनत करते हैं, तभी तो आप कर पा रहे हैं अभी। चलिए, तो यहाँ पे है इंडिया AI है ना इम्पैक्ट समिट 2026। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन भर भर के पूछता है। देखो भाई, 16 फरवरी को PM मोदी द्वारा भारत मंडपम नई दिल्ली में जो है इसका उद्घाटन किया गया। ये 4 दिवसीय है ना, ये था समिट। आयोजन की बात कर लूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेट नासकॉम है ना, नीति आयोग द्वारा जो है संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया। अब इसके मैं बात कर लूँ आगे, तो साउथ ग्लोबल में आयोजित होने वाला ये पहला AI जो है ना सम्मेलन, शिखर सम्मेलन था। दिल्ली घोषणा पत्र की बात कर ले तो यह समिट में जो है अमेरिका, चीन और ब्रिटेन सहित जो है 88 देशों ने AI पर मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रभाव पर जो है नई दिल्ली घोषणा पत्र को जो है यहाँ पे मंजूरी दिया है। तो ये कितना भी स्टेटमेंट देके क्वेश्चन पूछा जाए तो इसी लाइन से रहेगा क्वेश्चन, ध्यान में रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है नीति आयोग द्वारा तकनीकी सेवा क्षेत्र के लिए 10 वर्षीय रोड मैप। ये क्या है जरा सा देख लो। तो नीति आयोग ने, किसने, तो भाई नीति आयोग ने, नीति आयोग के जो है फ्रंटियर हब ने जो है टेक्नोलॉजी सर्विसेज है ना, री इमेजिनेशन है ना अहेड शीर्षक से जो है रणनीतिक रोड मैप जारी की। अब देखो लक्ष्य की बात कर ले तो भारत के जो है 265 बिलियन डॉलर तक की है ना तकनीकी सेवा क्षेत्र को जो है 2035 तक और 750 से लेके 850, 750 से 850, 750 से लेके 850 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भूमि रिकॉर्ड के लिए जो है भू आधार का शुभारंभ। अब जरा सा देख लो इसको भी, तो दिल्ली सरकार द्वारा शुभारंभ किया गया है। इसके तहत दिल्ली के प्रत्येक भूमि पार्षल को 14 अंक का एक जो है अनूठा पहचान पत्र यूएल पिन आवंटित किया जाएगा। यूएल पिन भूमि के लिए आधार कार्ड की तरह कार्य करेगा है ना, तो ये इसलिए शुरू किया गया। नेक्स्ट है आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेवा तीर्थ परिसर का उद्घाटन किया गया। सेवा तीर्थ परिसर का उद्घाटन किया गया है, पूछे जा सकते हैं सेवा तीर्थ परिसर का उद्घाटन जो किया गया है। अब जरा सा देख लो, तो PM मोदी के द्वारा, किसके द्वारा, तो भाई PM मोदी के द्वारा। ठीक है, PM मोदी द्वारा नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। यह परिसर अब जो है PMO सेवा तीर्थ 1, राष्ट्रीय सुरक्षा सचिवालय सेवा तीर्थ 2 और कैबिनेट सचिवालय सेवा तीर्थ 3 के साथ जो है यहाँ पे लाएगा। ध्यान रखना, परिसर की दीवार पर जो है सेवा तीर्थ पट्टिका और नागरिक देवो भव का आदर्श वाक्य अंकित है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, सेवा तीर्थ आपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स है, अगला क्वेश्चन है बांध सुरक्षा पर जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026। ये क्या कहता है, तो IISc बेंगलुरु में आयोजित जो है 13 से 14 फरवरी के बीच में आयोजन हुआ था। यह पहल जो है बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के जो है कार्यालय और भारत के बांध सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने का अनुरूप देता है। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना में जो है प्रमुख राजमार्ग परियोजनाओं की स्वीकृति मिला है और ये 11,000 करोड़ रुपये से अधिक राजमार्ग परियोजनाओं की मंजूरी मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन था। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत बोधन AI कॉन्क्लेव 2026। ये क्या कहता है, तो भारत मंडपम नई दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जो है भारत बोधन AI कॉन्क्लेव को यहाँ पे संबोधित किया। कॉन्क्लेव में जो है भारत इडू AI है ना स्टेक की शुरुआत यहाँ पे हुआ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन पर जो है गृह मंत्रालय का दिशा निर्देश। ये क्या कहता है, देखो भाई गृह मंत्रालय ने सरकारी और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन के लिए आधिकारिक प्रोटोकॉल को जो है यहाँ पे मानकृत करने का दिशा निर्देश जारी किए हैं। अनुमोदित जो है संस्करण में वंदे मातरम का सभी 6 छंद शामिल है, जिसकी कुल अवधि 3 मिनट 10 सेकंड है। तो जब राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान जनगण मन दोनों एक साथ जो है प्रस्तुत किए जाए तो वंदे मातरम पहले गाया जाना अनिवार्य है। ठीक है, किया गया है। वंदे मातरम की बात कर ले तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हो, भारत का पहला स्वदेशी ग्रीन यूरिया संयंत्र। ये क्या कहता है, तो विशाखापट्टनम के पास है ना, जगह का नाम है पुदीम दक्का है ना, पुदीम दक्का में NTPC ग्रीन एनर्जी LTD और जो है असागो इंडस्ट्रीज द्वारा भारत का पहला बड़े पैमाने पर जो है ग्रीन यूरिया उत्पादन केंद्रित विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ग्रीन यूरिया की बात कर ले तो यूरिया उत्पादन की वह प्रक्रिया है जिसमें जीवाश्म ईंधन के स्थान पर जो है नवीकरणीय स्रोत से जो है प्राप्त हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया का उपयोग किया जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने देख सकते हैं, भारत में व्यापक प्रवासन सर्वेक्षण का प्रस्ताव। ये क्या कहता है, देखो सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन जो है क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जुलाई 2026 से जून 2027 तक पूरे भारत में एक व्यापक प्रवासन सर्वेक्षण आयोजित करने का घोषणा किया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। विंग्स इंडिया 2026 ये क्या कहता है, देखो नागरिक विमानन मंत्रालय द्वारा हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर जो आयोजित किया गया है विंग्स इंडिया समिट, पूछे जाएगा कहाँ पे, तो हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर आयोजित किया गया। अच्छा, इसका थीम अगर पूछा जाए, ध्यान रखिएगा, बहुत चर्चा में था इसका थीम, तो भारतीय विमानन भविष्य को ना संवारना, डिजाइन से तैनात विनिर्माण
रखाव है ना, समावेशी से नवाचार और सुरक्षा में स्थिरता, सुरक्षा से स्थिरता। ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को जो है वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा और उत्तराखंड, तेलंगाना, गुजरात को विमानन पारिस्थितिकी तंत्र के जो है प्रचारक के लिए सर्वश्रेष्ठ जो है राज्य पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण और ASISSE, देखो यहाँ पे MOSPI के NSO ने जो है भारत का पहला राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण और पंजीकृत सेवा क्षेत्र उद्योगों का जो है वार्षिक सर्वेक्षण शुरू करने की घोषणा की। यह सर्वेक्षण अप्रैल 2026 से शुरू होकर साल तक चलेगा, है ना। अगला देख लीजिए, तो क्वेश्चन है अगला आपके सामने, बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है जागरूकता अभियान जो शुरू किया गया है। तो देखो भाई, जयंत चौधरी द्वारा नई दिल्ली में इसका शुरुआत किया गया। लक्ष्य इसका है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और संचालन के युग में नागरिकों को, है ना, अपस्किल और जो है रीस्किल करने हेतु प्रेरित करना। अमिताभ बच्चन इसके ब्रांड एम्बेसडर है, तो पूछे जा सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है कि प्लास्ट इंडिया 2026 का 12वां अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक प्रदर्शनी, देखो ये कहाँ हुआ है, तो ये पूछे जा सकते हैं। तो भारत के नई दिल्ली में आयोजित इसका किया गया उद्घाटन जो है वहाँ के CM जो है रेखा गुप्ता के द्वारा किया गया है। यह दुनिया की पहली 100% जीरो वेस्ट प्लास्टिक प्रदर्शनी थी जो चक्रीय अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। भारत, है ना, नेक्स्ट थीम के तहत ये आयोजित हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए दुनिया का सबसे जो है किफ़ायती शहर है। ठीक है, तो देखो भाई, नाइट फ्रैंक इंडिया, और अगला देखिएगा डेलॉइट इंडिया और QS द्वारा संयुक्त रूप से जारी इंडिया 155 मिलियन स्टूडेंट्स, है ना, मीडिएट रिपोर्ट के अनुसार ये कहा जा रहा है। ठीक है, अब ये देखो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन डिजिटल पोर्टल की बात कर ले, ये थोड़ा सा चर्चा में था। तो देखो, ये राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA द्वारा लॉन्च किया गया है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पूछे जाए तो, क्योंकि ये खेती वाले औषधि पौधे के लिए सर्टिफिकेशन ऑफ ओरिजिन जारी करने हेतु ये किया गया है। NBA चेन्नई स्थित एक जो है वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 2003 में जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की पहली सहकारी क्षेत्र में टैक्सी, भारत टैक्सी की बात कर ले, जरा सा देख लो। तो देखो भाई, ये गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में विज्ञान भवन में जो है भारत की पहली सहकारिता क्षेत्र की राइड हीलिंग सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। किसके द्वारा किया गया, तो भाई गृह मंत्री, सॉरी मैं गृह मंत्री बोल रहा हूँ, हाँ गृह मंत्री है, अमित शाह को पता ही है, तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है पेपर में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन कह रहा है कि आधार कार्ड जो है ना, आधार कार्ड, तो कह रहा है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है ना, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड ना नागरिकता का आधार नहीं, सिर्फ यह पहचान पत्र, है ना, पहचान का प्रमाण है। और यह टिप्पणी SIR, है ना, के दौरान कितना, तो 50 लाख मतदाताओं के सत्यापन की सुनवाई के समय सामने आया था निकल के। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने कि बंधुआ श्रम प्रणाली, बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिनियम जो था 1976 की स्वर्ण जयंती। अब ये क्या कहता है, तो देखो यह अधिनियम 9 फरवरी 1976 को लागू हुआ था और अनुच्छेद 23, आप सबको पता है आर्टिकल 23 हम लोग बहुत कायदे से पढ़ते हैं, तो अनुच्छेद 23 के तहत बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम को मानव तस्करी के साथ जो है प्रतिबंधित और दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। तो आप सबको बताइए, ये चर्चा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है आप देख सकते हो। ठीक है, ये एक मिनट चुप, कि अवैध अपतटीय खनिज खनन को रोकने के लिए नया नियम जो है अधिसूचित किया गया है। तो देखो भाई, खान मंत्रालय द्वारा अपतटीय क्षेत्र खनिज अवैध खनन और परिवहन के रोकथाम के लिए ये नियम बनाया गया है 2026। ये बेसिक सा क्वेश्चन है। यह नियम हाइड्रोकार्बन को छोड़कर सभी जो है अपतटीय खनिजों की अवैध खनन, भंडार आदि को जो है ये विनियमित करते हैं। और अपतटीय खनन की बात कर लो तो ये समुद्र तट से खनिजों को निकालने की प्रक्रिया है। आर्टिकल 21 की बात कर ले, अनुच्छेद 21 थोड़ा सा अभी ये न्यूज़ में था तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि हाल ही में आप देखेंगे तो 31 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने जो है मासिक धर्म में जो है स्वास्थ्य और स्वच्छता को संवैधानिक के जो है अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार का हिस्सा यहाँ पे घोषित किया है। तो ये चर्चा में था, ध्यान पे रखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वसई कैथेड्रल संरक्षण के लिए जीता यूनेस्को पुरस्कार। ये क्या है भाई, तो महाराष्ट्र के वसई में स्थित जो है 475 साल पुराना आवर लेडी ऑफ ग्रेट, है ना, कैथेड्रल को यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड 2025 में अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। और 16वीं शताब्दी की पुर्तगाली वास्तुकला का प्रतीक है, जिसे बिना सीमेंट या ईंटों के मिट्टी आधारित जो है पारंपरिक तकनीक से बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र की राजाओं की घाटी तमिल ब्राह्मी शिलालेख का खोज अभी हाल ही में किया गया है। तो ये भी शिलालेख तमिल ब्राह्मी लिपि में है, जबकि अन्य जो है संस्कृत और प्राकृतिक में है। अच्छा, ये एक आपको और दिखेगा, ओल चिपकी लिपि के जो है शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया गया है। और चूँकि हमारे
प्रेसिडेंट के द्वारा हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, नई दिल्ली में ओल चिकी लिपि के जो है शताब्दी समारोह का उद्घाटन 16 फरवरी को किया गया है। यह संथाल समुदाय की पहचान और संथाली भाषा के संरक्षण का प्रतीक है। तो ओल चिकी लिपि थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, चर्चा में था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 14 साल पहले पुराने जेपोटेक है ना, जो है ना जेपोटेक मकबरे की खोज किया। अब देखो थोड़ा सा पुरातत्वविदों ने दक्षिणी मैक्सिको के जो है ओक्साका है ना, ओक्साका में जो है जेपोटेक सभ्यता की एक जो है 400 साल पुरानी मकबरे का खोज किया। अगला है यहाँ पे क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के नॉर्थ और जो है साउथ ब्लॉक को किस नाम से राष्ट्रीय संग्रहालय में बदलने का निर्णय लिया? तो युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय, ठीक है, युग युगीन भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, यूपी के किस शहर में जो है भारत का पहला राष्ट्रीय गौ सांस्कृतिक संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो मथुरा में, ठीक है, ये भी चर्चा में था, थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, ग्लोबल है ना एंगेजमेंट स्कीम का संचालन किस मंत्रालय द्वारा जो है भारत की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक स्तर पर जो है बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है? तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, सांस्कृतिक मंत्रालय इसका राइट आंसर हो। अगला सेक्शन है हम लोग का फ्रेंड्स, आप देख सकते हो आर्थिकी घटनाक्रम का सारे क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो मेरे भाई, ये निर्यात प्रोत्साहन है ना, प्रोत्साहन होना चाहिए, निर्यात या प्रोत्साहन भी बोल सकते हो। मिशन EPM है ना, ये 7 अतिरिक्त हस्तक्षेप, ये क्या है जरा सा देख लो। तो इस नए लॉन्च के साथ जो है EPM के तहत है ना प्रस्तावित 11 हस्तक्षेप में से 10 अब जो है चालू हो गए हैं। बेसिक उद्देश्य है वैश्विक MSME को सशक्त बनाना, इसका मुख्य उद्देश्य। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2025 में बैंकिंग क्षेत्र में FDI प्रवाह में गिरावट, ठीक है। अब देखो बैंकिंग क्षेत्र में FDI इक्विटी प्रवाह वित्त वर्ष जो है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में देखा जाए घटकर कितना $115 मिलियन रह गया है, जो 2023 में कितना था तो $898 मिलियन था, ठीक है। SBI में सबसे अधिक मतलब 11.07% विदेशी है ना शेयरधारिता दर्ज की गई है। अगला प्रश्न है IICA द्वारा जो है इस ईज होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, सही कर लीजिएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए उच्च स्तरीय पैनल का गठन यहाँ पे किया गया है और अध्यक्ष जो है श्री ज्ञानेश कुमार सिंह और महानिदेशक और CEO जो है II यहाँ पे CA। उद्देश्य इसका ये है भाई, देख लो तो अनुपालन क्षमता बढ़ाना, नियामक बोझ को कम करना और कंपनी अधिनियम में संशोधित सुझाव देना। अगला क्वेश्चन है, भारत की जो है विद्युत क्षमता में रिकॉर्ड वृद्धि वित्त वर्ष 2025-26, ये क्या कहता है? देखो 10 महीने में जो है रिकॉर्ड देखा जाए तो ये कितना है तो 52,337 मेगावाट जोड़ी गई है। बेसिक सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके सामने, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का शुभारंभ जो है गृह मंत्री द्वारा गांधीनगर गुजरात से शुभारंभ किया गया है। लाभार्थियों को RBI के माध्यम से डिजिटल कूपन सीधे हस्तांतरित किए जाएंगे, जिन्हें उचित मूल्य पर जो है दुकान पर जो है भुना सकेंगे। और यह पहल अहमदाबाद है ना, आनंद, वलसाड, सूरत जिले, ये कुछ जिले हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, अर्बन चैलेंज फंड और जो है स्टार्टअप इंडिया फंड 2.0, ये क्या है? तो देखो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा शहरी बुनियादी ढांचे और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने हेतु 2 हफ्ते को जो है यहाँ पे देने हेतु दो पहलों को यहाँ पे मंजूरी। अर्बन चैलेंज फंड की बात कर ले तो यहाँ पे 1 लाख करोड़ की केंद्रीय सहायता वाला या फंड जो है फाइनेंशियल ईयर 2026 से फाइनेंशियल ईयर 2031 तक जो है संचालित होगा, जिसमें 25% लागत केंद्र जो है वहन करेगा और 50% बाजार स्रोतों से जो है यहाँ पे जुटाना होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जो काम का है वो करवा देता हूँ। CPI आधारभूत 2024 नई श्रृंखला जारी, ये छोड़ सकते हो आप इसे। देखो ये अगला क्वेश्चन ठीक है, यंत्र इंडिया लिमिटेड की मैं बात कर लूँ, यंत्र इंडिया लिमिटेड को जो है मिनी रत्न होना चाहिए, मिनी रत्न का दर्जा जो है यहाँ पे फर्स्ट का दर्जा मिला है। तो यंत्र इंडिया लिमिटेड कार्बन फाइबर कंपोजिट गोला बारूद मुख्य युद्ध टैंक जैसे महत्वपूर्ण उत्पाद बनाता है, ये आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा देख लीजिएगा। भारत की बेरोजगारी दर में गिरावट है ना, ये किसका डेटा है तो NSO कहता है, ठीक है, कितना का गिरावट है तो ये आप देख सकते हो, कह रहा है कि अक्टूबर दिसंबर, चूँकि ये 3 माह पे जारी होता है तो ये डेटा पूछता भी नहीं है, ध्यान रखना। एफसीआई और विश्व खाद्य कार्यक्रम के बीच जो है चावल आपूर्ति में समझौता, तो ये देख लीजिएगा, यह समझौता 2017 में 5 वर्षों के लिए ये किया गया था और ये एफसीआई वैश्विक मानवीय कार्यों के लिए 2 लाख मैट्रिक टन चावल की आपूर्ति करेगा, ठीक है। स्टार्टअप मान्यता ढांचे में जो है संशोधन की अधिसूचना, ये क्या है जरा सा देख लो। तो देखो भाई, स्टार्टअप मान्यता के लिए टर्नओवर की सीमा 100 करोड़ पैसे से बढ़ाकर जो है ना 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर, पैसों यहाँ पे लिखा है भाई, है ना, रुपए से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए कर दिया गया है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब जो है मल्टी टेस्ट और राज्य सहकारिता समिति अभी स्टार्टअप मान्यता के लिए पात्र होंगे।
अब ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 16वां वित्त आयोग कर हस्ताक्षर है ना हस्तांतरण की सिफारिश है। ये भाई 1 फरवरी 2026 को बजट के साथ संसद में 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट पेश हुआ है। वित्त आयोग से संबंधित जो है आर्टिकल की बात कर ले तो 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा गठित संवैधानिक निकाय है। ये कई बार पूछा गया है, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान। अगला सेक्शन है फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के सारे क्वेश्चन को देखते हैं। आइए चलिए, तो अगला क्वेश्चन है कि भाई देख सकते हैं पीएम मोदी का इजराइल राज्य का दौरा, और ये 2 दिवसीय दौरा था। 25 फरवरी का दौरा इन्होंने किया था। तो पीएम मोदी ने तेल अवीव में जो है इजरायली सांसद नेसेट को संबोधित किया, और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत और खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी के बीच मुक्त व्यापार वार्ता शुरू किया। भारत और जीसीसी ने जो है नई दिल्ली में एफटीए के वार्ता को फिर से क्या किया, शुरू करने हेतु टर्म्स ऑफ है ना रेफरेंस, जैसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म TOR कहते हैं, तो ऊपर हस्ताक्षर किए। और कई बार यहाँ से पूछ लेता है कि जीसीसी का स्थापना 1981 में किया गया था। इसके जो सदस्य देश है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो सऊदी अरब है, UAE है, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान है, ठीक है। अगला है पैक्स सिलिका संगठन भारत की बात कर लो तो ये 12वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। PAXSILI है ना CA, ध्यान रखना गठबंधन। इसका जो लक्ष्य है भाई महत्वपूर्ण खनिजों और सेमीकंडक्टर्स और जो है AI बुनियादी ढांचे के लिए सुरक्षित, लचीली और नवाचार संचालित है ना आपूर्ति श्रृंखला बनाना इनका मुख्य उद्देश्य है। इसका स्थापना जो किया गया पैक्स सिलिका की मैं बात कर लूँ तो 12 दिसंबर 2025 को वाशिंगटन DC इसका मुख्यालय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ब्राज़ील के राष्ट्रपति जिसका नाम है लूला भी है ना, तो लूला की भारत यात्रा ये जो है 18 से कहाँ की है, ब्राज़ील की है ना, लूला है ना, भारत की यात्रा इन्होंने किया 18 से 22 फरवरी के बीच। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है भारत और नेपाल के बीच आपराधिक मामले पर जो है कानूनी सहायता समझौता। देखो भाई इसका क्या लक्ष्य है, तो सीमा पार कानून परिवर्तन को मजबूत करना और आतंकवाद, वित्तीय धोखाधड़ी, तस्करी आदि को निपटना ये है। अगला है पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुआ, और ये कब से कब तक हुआ है, तो 9 से 10 फरवरी 2026 के बीच में। अध्यक्षता जो है भारत के ब्रिक्सा शेरपा आर्थिक संबंध सचिव जिसका नाम है सुधाकर दलेला ने इनकी अध्यक्षता किया है। थीम की बात करें इस बार का, तो जो थीम था लचीलापन, नवाचार, सहयोग, स्थिरता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इसका थीम और अध्यक्ष कौन था, ध्यान रखना। तो बैठक में देखा जाए तो स्वास्थ्य, कृषि, श्रम, आपदा जोखिम आदि प्राथमिकताओं को प्रस्तुत किया। इसमें देखो भारत 2026 में चौथी बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किया है ना, जो कि किया। और इससे पहले जो भारत है भाई 2012 में किया था, 16 में किया था, 21 में किया और उसके बाद 2026 में किया। तो ये डेट जो है ना चारों रट लीजिएगा, पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है कि भारत जो है कब कब इसकी अध्यक्षता किया, इसका मुख्यालय से प्रश्न पूछ लेगा। अगला प्रश्न है सेशेल्स के राष्ट्रपति है ना डॉक्टर पैट्रिक हरमनी का जो है ये भारत यात्रा। देखो दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों का 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह आयोजित हुआ था, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने भारत और ग्रीस के बीच रक्षा सहयोग हेतु संयुक्त घोषणा। देखो इस पर जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ग्रीस के रक्षा मंत्री जो है पूछे जा सकते हैं। इसका नाम है निकोलाओस है ना जॉर्जियोस डेरियास ने नई दिल्ली में हस्ताक्षर जो है यहाँ पे किए। भारत के जो है आत्मनिर्भर भारत और ग्रीस के जो है एजेंडा 2030 सुधारों के बीच सहयोग हेतु 5 साल का रोड मैप यहाँ पे तैयार इन्होंने किया। दोनों देशों ने जो है द्विपक्षीय सहयोग योजना 2026 का आदान प्रदान जो है यहाँ पे इन्होंने। अगला प्रश्न है पीएम मोदी की जो है मलेशिया यात्रा। देखो भाई ये सब क्वेश्चन पूछता है, 7 से 8 फरवरी के बीच में हुआ था। देखो भाई मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो श्री अनवर इब्राहिम इसका नाम है के नियंत्रण पर जो है हमारे देश के पीएम वहाँ पे गए थे, और दोनों देशों के नेताओं ने 2024 में स्थापित व्यापक का जो है रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा किया। आपदा प्रबंधन, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य आदि पर जो है ये 11 MOU पर हस्ताक्षर भी यहाँ पे इन्होंने किया। अगला क्वेश्चन है कि न्यूयॉर्क शहर WHO के ग्लोबल आउटब्रेक अलर्ट एंड जो है रिस्पॉन्स नेटवर्क में शामिल। अगला प्रश्न है यहाँ पे देख लीजिए, तो भारत ब्रिक्स औद्योगिक दक्षता केंद्र BCIC में शामिल। अब देखो लक्ष्य इसका है ब्रिक्स देशों के बीच विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करना और MSME सहायता प्रदान करना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट 2026 में भारत का योगदान जो है यहाँ पे देख लो, तो भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के वर्ष 2026 के नियमित बजट के लिए जो है $35.18 मिलियन का भुगतान किया और ऑनर्स रोल में शामिल किया गया, ठीक है। ऑनर्स रोल की बात कर ले तो यहाँ पे देखेगा भारत उन 51 देशों में शामिल हो गया जिन्होंने अपने नियमित बजट बकाया का पूर्ण और समय पर भुगतान किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, भारत ने किस देश के साथ जो है सीमा पार
काम करने वाले श्रमिकों के लिए जो है द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया। तो यूनाइटेड किंगडम, ध्यान रखिएगा यूनाइटेड किंगडम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना बहरीन में जो है किस टास्क फोर्स की जो है कमान संभाली है। तो भाई थोड़ा सा ध्यान रखना, ये कंबाइंड टास्क फोर्स 154। अगला प्रश्न है कि रक्षा अधिग्रहण परिषद ने फ्रांस से जो है कितने अतिरिक्त राफेल विमान खरीदने की मंजूरी है। तो भाई देख लो 114। अगला सेक्शन हम लोगों का फ्रेंड्स है, यहाँ पे देख सकते हो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जितने भी क्वेश्चन है इसको देखते हैं। तो देखो भाई मरीन न्यूरोटॉक्सिन विषाक्तता, ये क्या है जरा सा देख लो। तो एक्चुअली ये तिरुवनंतपुरम खाद में समुद्री भोजन में जो है मरीन है ना न्यूरोटॉक्सिन विषाक्तता के जो है कई मामले सामने आए हैं। तो ये थोड़ा सा पूछे जा सकते हैं कहाँ पे, तो तिरुवनंतपुरम, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे समुद्री भोजन ग्रहण करने से जो है 2 से अधिक लोगों की मौत और कई लोग जो है बीमार हो गए थे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले स्वदेशी वैक्सीन टेटनस और है ना एडल्ट डिप्थीरिया का जो है शुभारंभ। अब देखो ये क्या है, तो स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के जो है यहाँ पे कसौली स्थित केंद्रीय अनुसंधान संस्था में स्वदेशी रूप से निर्मित जो है टीडी वैक्सीन लॉन्च किया है। कहाँ से किया ये पूछे जा सकता है। डिप्थीरिया के बारे में तो आपको पता ही है, हम लोग बायोलॉजी में पढ़े हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे एआई शासन के लिए जो है मानव अनावरण। ये तो देखो भाई नई दिल्ली के जो है भारत मंडपम में आयोजित दूसरे एआई इम्पैक्ट समिट पीएम मोदी द्वारा एआई के लिए नैतिक ढांचे मानव का अनावरण किया है ना, मानव का अनावरण किया किसके द्वारा किया गया, तो पीएम मोदी के द्वारा। कहाँ पे, भारत के नई दिल्ली में भारत मंडपम में पूछे जा सकते हैं। मानव की बात करें इसका फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं, तो मोरल अकाउंटेबल नेशनल जो है सॉवरेनिटी एसेंसिबल वैलिड, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। शिखर सम्मेलन में 11वें देशों द्वारा समर्पित नई दिल्ली घोषणा को अपनाने के साथ संपन्न हुआ और एआई जिम्मेदार उपयोग पर ये केंद्रित है, ठीक है। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति घोषणा की कि एआई इम्पैक्ट समिट 2027 जिनेवा में आयोजित किया जाएगा। तो ये पूछे जा सकते हैं 27 वाला, ठीक है। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि अस्ट्रेला 10 वायु रक्षा मिसाइल का परीक्षण, ये क्या है अस्ट्रेला, भारतीय सेना की कोणार्क कोर राजस्थान के पोखरम फील्ड फायरिंग रेंज में जो है अस्ट्रेला 10 मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया। कहाँ पे किया, तो ये ध्यान रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तो लाइसोसोम स्टोरेज है ना डिसऑर्डर जिसे हम लोग LSD कहते हैं के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय बायो बैंक लॉन्च हुआ। अब ये कहाँ पे, तो देखो भाई ये गुजरात के अहमदाबाद में लॉन्च हुआ, ध्यान रखना, भारत सरकार द्वारा अहमदाबाद में लॉन्च किया गया। तो ये पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना। इसका लक्ष्य ये है कि दुर्लभ आनुवंशिक रोगों के लिए नए निदान और उपचार को विकसित करना। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला व्यापक एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क, ये फरवरी 2025 को जो है इस पर काम किया गया है। तो यह ढांचा सार मार्गदर्शन सिद्धांतों पर आधारित जिसमें विश्वास, लोक प्रथम और जवाबदेही मुख्य तत्व शामिल है। अगला यहाँ पे है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और पुडुचेरी सरकार के बीच समुद्री सहयोग। ये क्या है, देखो समुद्री अनुसंधान तटीय विकास को मजबूत करने हेतु इस MOU पर समझौता किया गया है। MOU पर समझौता 5 वर्षों के लिए ये वायदा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो चंद्रयान 4 की बात कर ले, तो देखो चंद्रयान 4 के लिए जो है मॉन्स मोंटन 4 लैंडिंग साइट के रूप में चयनित। अब देखो ये मॉन्स मोंटन 4 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास जो है स्थित एक ऊंचा पर्वत है। मॉन्स मोंटन 4 पूछे जा सकते हैं कि क्यों प्रसिद्ध है, क्यों चर्चा में है। तो मॉन्स मोंटन 4 जो है चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर स्थित जो है एक ऊंचा पर्वत है, इसके पास गहरे गड्ढे और बर्फ की प्रबल संभावना है, ठीक है, ऐसे बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है लसिका फाइलेरिया उन्मूलन हेतु राष्ट्रव्यापी अभियान। अब थोड़ा सा देख लीजिएगा, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा फाइलेरिया उन्मूलन हेतु वार्षिक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन 10 फरवरी को यहाँ पे शुरू किया गया। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा किसके द्वारा, तो ये पूछे जा। अगला क्वेश्चन है एआई संचालित होम हेल्थ केयर है ना इकोसिस्टम। तो यह जो है 7 फरवरी कब, तो 7 फरवरी को भारत ने एआई लाइव कनेक्ट लॉन्च किया, जो दुनिया का पहला डॉक्टर नेतृत्व वाला एआई संचालित स्वास्थ्य सेवा इकोसिस्टम है, ठीक है। अग्नि 3 की मैं बात कर लूँ तो अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। कहाँ से किया गया, तो भाई ये डायरेक्टली पूछ लेता है। तो ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज अग्नि 3 का जो है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया ओडिशा के चांदीपुर से, ठीक है, ध्यान रखना। यह सतह से सतह मार करने वाली है ना 2 चरणीय ठोस ईंधन मिसाइल है, जिसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है और इसका मारक क्षमता 3000 से लेकर 3500 किलोमीटर तक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सॉलिड फ्यूल है ना डक्टेड रैमजेट का सफल परीक्षण किया गया है। तो यह भी भाई ध्यान रखना, ये चूंकि ये न्यूज़ में है। सॉलिड फ्यूल की बात करें तो DRDO द्वारा, कहाँ किसके द्वारा, DRDO द्वारा ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत जो है परीक्षण रेंज से सॉलिड फ्यूल है ना डिटेक्टेड रैमजेट तकनीक का सफल परीक्षण या सफल उड़ान पर यहाँ से भाड़ा गया उड़ान प्रदर्शन किया गया। परीक्षण के दौरान जो है यहाँ पे नोजल, लेंस, बूस्टर और रैमजेट मोटर सहित सभी प्रमुख प्रणालियों ने जो है यहाँ पे वंचित मतलब मैच संख्या, इनका जो मैच संख्या होता है ना पर सफलतापूर्वक कार्य किया, ठीक है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भाई भारत में खगोल विज्ञान अवसंरचना का विस्तार। तो ये थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि लद्दाख और दक्षिण भारत की 4 खगोल विज्ञान सुविधाओं को जो है स्थापित और उन्नत करने की घोषणा यहाँ पे किया गया। तो 1 फरवरी 2026 को घोषित बजट में लद्दाख और दक्षिण भारत के 4 खगोल विज्ञान सुविधाओं को जो है स्थापित करने और उन्नत करने की घोषणा। तो ये थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि
IIT मद्रास ग्लोबल रिसर्च है ना फाउंडेशन अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय AI इनोवेशन सेंटर दुबई से लॉन्च किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे बायो एशिया 2026 के 23वें संस्करण का उद्घाटन जो किया गया हैदराबाद में, और भारतीय फार्मा है ना भारतीय फार्मा है ना फार्माकोपिया आयोग ने फरवरी 2026 में दवा सुरक्षा के लिए कुल कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो 3। भारतीय दूरसंचार ऑपरेटरों ने जो है 5G नेटवर्क के तहत किस तकनीकी को अनुमोदित देने के लिए जो है न्यूट्रलिटी ढांचे की समीक्षा की मांग किया है? तो ये नेटवर्क स्लाइसिंग, ध्यान रखिए। अगला सेक्शन है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में जो है सुआब को नदी का दर्जा जो है बहाल करने का NGT का आदेश, ये थोड़ा सा देख लो भाई। तो याचिकाकर्ताओं ने मतलब याचिकाकर्ताओं के अनुसार सुआब राप्ती की एक जो है महत्वपूर्ण सहायक नदी है, तो पूछे जा सकते हैं। केरल के कोल वेटलैंड्स में जो है पिंगमी टिंडो की नई प्रजाति का खोज हुआ, और देखो यहाँ पे देखा जाए तो 12 प्रजातियाँ दर्ज की गई, जिसमें 4 राज्य के लिए नई है। नेक्स्ट है हिमालय सेलामेंडर लुप्त प्राय आवास संरक्षण, तो यह पूर्वी हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाला दुर्लभ जो है अर्धजलीय उभयचर है, तो चर्चा में था, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राजस्थान ये भी जो है अपनाने में अग्रणी ऐसी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो IEEF है और एम्बर द्वारा तैयार इस रिपोर्ट में जो है भारत की 95% बिजली मांग को कवर करने के लिए जो है 21 राज्यों की जो है प्रगति का विश्लेषण किया गया। और यहाँ पे बात करें तो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में ग्रीन हाइड्रोजन विकास में जो है देश में अग्रणी राज्य बनकर उभरे हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है, और राजस्थान। अगला क्वेश्चन है आपके सामने वान द्वीप का सामाजिक पारिस्थितिकी जीर्णोद्वार। ये मन्नार की खाड़ी में वान द्वीप है, आपको पता है, ये चर्चा में है। तो वान द्वीप कृत्रिम मंगा चट्टान की जीर्णोद्वार परियोजना की तकनीकी रिपोर्ट में देखा जाए तो 61.67 करोड़ का सामाजिक पारिस्थितिकी लाभ दर्ज किए गए। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत और ब्रिटेन ने जो है ऑफशोर विंड टास्क फोर्स लॉन्च किया है। किसके ने? भारत और ब्रिटेन। देखो नई दिल्ली में आयोजित चौथे भारत ब्रिटेन ऊर्जा संवाद के दौरान ये लॉन्च किया गया। यह टास्क फोर्स भारत ब्रिटेन विजन 2035 के तहत भारत के अपतटीय पवन ऊर्जा क्षेत्र के विकास में तेजी लाने के लिए ये गठित किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला है यहाँ पे प्रजाति टर्नओवर पारिस्थितिकी तंत्र में धीमा बदलाव, तो थोड़ा सा आप इसे देख सकते हो, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट है NHAI द्वारा देश के पहले मधुमक्खी गलियारों का विकास, बहुत इंपॉर्टेंट है। NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे जो है समर्पित मधुमक्खी गलियारे विकसित करने की पारिस्थितिकी पहल शुरू किया है। तो बहुत पूछे जा सकते कौन कर रहा है ऐसा, तो NHAI ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है बंगाल की खाड़ी और केरल में जो है नई बायो वॉरियर प्रजातियों की खोज। देखो ये पश्चिम बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पश्चिम बंगाल में समुद्री कीड़ों को 2 नई प्रजातियाँ, नाम थोड़ा सा पटांग है, कोई बात नहीं, इसका नाम है नामालिका सिस्ट सोनेले टोगनाथा, और दूसरा जो है आप देख सकते हो नेरीस धृतिया। नामकरण की बात कर ले तो आप देख सकते हो नामकरण ZSI की पहली महिला निदेशक धृति बनर्जी के सम्मान में किया गया। केरल के तटीय क्षेत्र में सिलेंडर बम्बार्डियर नामक जो है ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति पाई गई है। अब यहाँ पे देख लो गोवा राज्य स्तरीय पक्षी एटलस प्रकाशित करने वाला दूसरा राज्य है भाई। तो देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। गोवा सरकार ने वालपोई में आयोजित 9वें पक्षी महोत्सव के दौरान वर्ल्ड एटलस ऑफ गोवा प्रकाशित किया, जिससे वह केरल के बाद जो है, इससे पहले केरल इसका प्रकाशन किया था केरल में है, तो केरल के बाद गोवा ये दूसरा ऐसा करने वाला राज्य बन गया। ठीक है, पटना पक्षी अभयारण्य ये उत्तर प्रदेश में, पटना मत टिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये छारी ढंड नए रामसर स्थल घोषित हुआ है। देखो पटना पक्षी अभयारण्य यूपी के एटा में स्थित मीठे पानी का आर्द्रभूमि है, और छारी ढंड गुजरात के कच्छ जिले में खारी आर्द्रता यह है, आपको पता होना चाहिए। और देश में कुल रामसर स्थलों की संख्या 98 हो गई है, 98 नहीं अब 100 हो गया है, आपको पता होना चाहिए। तमिलनाडु में 20 है,
उत्तर प्रदेश में जो है यहाँ पे 13 हो गया है। तो ये जो कि आप सबको पता है कि अप्रैल महीने का है और 2 महीना पीछे करंट अफेयर्स रहता है। अगला प्रश्न है प्रकृति के लिए जो है वित्त की एक मिनट रुको, अच्छा क्वेश्चन है ये। प्रकृति के लिए जो है वित्त की स्थिति रिपोर्ट 2026 है ना, और ये है रिपोर्ट के अनुसार प्रकृति रक्षा के लिए जो है निवेश के लिए किए गए यहाँ पे $1 मुकाबले दुनिया का नुकसान पहुँचाने वाली गतिविधियों पर लगभग $30 खर्च करती है। तो ये थोड़ा सा बेसिक बात। अब ये थोड़ा सा देख लीजिए। तो रियूनियन द्वीप पर स्थित जो है क्या नाम है इसका, पीटनडीला फोरनाइस ज्वालामुखी, जिसमें 2026 में दोबारा विस्फोट हुआ है, तो किस देश में है, फ्रांस में है। ठीक है, वैज्ञानिक ने जो है केले की विकसित जो है विनाशकारी बीमारी के प्रतिरोधक प्रदान करने वाला आप देखेंगे तो जीनोमिक क्षेत्र की पहचान करने की घोषणा किया, तो पनामा रोग। ठीक है, अगला प्रश्न है भाई, खबरों में रही कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की कौन सी 2 झीलें प्राचीन कार्बन उत्सर्जन के कारण जो है जलवायु स्थिरता के लिए खतरा बन गई है, तो ध्यान रखिएगा माई नडोम्बे और तुम्बा। ठीक है ना, ये नाम है इसका, थोड़ा सा पटांग, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक आनुवंशिक अध्ययन ने जो है पुष्टि किया है कि सेशेल्स के विलुप्त मगरमच्छ वास्तव में कौन से मगरमच्छ है, तो ये खारे पानी का मगरमच्छ है। 2026 की एक रिपोर्ट के अनुसार हिमालयी घास के मैदानों में किस पक्षी की आबादी तेजी से गिरावट आई है, तो ये चियर तितर का। ठीक है, अगला सेक्शन है रिपोर्ट एवं सूचकांक। इसमें 2-3 बातें ही ध्यान रखना होता है। तो देखो भारत के जो है मर्चेंडाइज ट्रेड है ना, ट्रेड इंडेक्स के आधार पर वर्ष में संशोधन हुआ है। तो भाई वर्ष में ये संशोधन हुआ है, तो जो आधार वर्ष था ना 2012-13, तो ये 22-23 किया गया है, ये ध्यान में रख लीजिएगा बस इतना। अब यहाँ पे देखो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 12 फरवरी को जारी किया गया 2026 में। तो भाई भारत 75वें स्थान पर, और जनवरी में भारत 80 स्थान पर था। अभी जो है ये जो कि त्रैमासिक जारी किया गया है उसमें भारत का स्थान 75वां है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। भारतीय नागरिक 56 गंतव्य पर वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, सिंगापुर पहले स्थान पर है, अफगानिस्तान 101 स्थान पर है। ठीक है, जो कि अंतिम स्थान पर है। भारत का स्थान अभी जो है 75वां है। 80 नंबर का जो स्थान था वो आपको मैं बता ही दूँ जनवरी 2026 में था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, वैश्विक आरडी खर्च 2024 में भारत 7वें स्थान पर है। आप एक बार देख लेना इसको। चीन पहले स्थान पर है। ठीक है, कौन से खर्च में, तो ये आरडी, ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 की बात कर ले तो देखो मेरे भाई, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। 39 अंक के 39 अंक के साथ भारत का स्थान 91 नंबर का है, 91 का। पिछले साल 2024-25 में भारत का स्थान जो था ये 96 पर था। डेनमार्क पहले नंबर पे है, फिनलैंड दूसरे नंबर पे है ना, और डेनमार्क ये 8वें बार पहले नंबर पे आया। फिनलैंड दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे सिंगापुर, और 91 नंबर पे भारत है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, नेटवर्क जो है रेडिनेंस इंडेक्स, ये क्या है भाई, तो ये पूछा नहीं जाता है लेकिन देख लो, ये पोर्ट लंस इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित किया जाता है। विषय है वैश्विक संदर्भ में जो है एआई गवर्नेंस। भारत 4 पायदान चढ़कर जो है 45वें स्थान पर आ गया है, जो कि निम्न माध्यम आय वर्ग में भारत वियतनाम के बाद दूसरे स्थान पर। शीर्ष स्थान पर अमेरिका है लगातार 4थे बार। अगला क्वेश्चन देख लो यहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड सिटीज़ इन 2025 का रिपोर्ट क्या कहता है भाई, तो कह रहा है कि भारत वैश्विक शहरीकरण में सबसे बड़े जो है चालकों में से एक बनकर उभरा है। ठीक है, और नई दिल्ली 3 करोड़ से अधिक की जो है अनुमानित आबादी, यहाँ पे जैसा होना चाहिए ना, अनुमानित आबादी जैसे है ना, 4 सबसे बड़े शहर में जकार्ता, ढाका, टोक्यो में शामिल है। तो 4थे नंबर पे भाई ये दिल्ली भी है, ये कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जो है वैश्विक जनसंख्या लगभग 45% शहरी क्षेत्र में, जबकि 1950 में 20% था। ये तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। अभी ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 ये क्या कहता है, तो सैन्य बल के बजाय जो है उनकी सांस्कृतिक शासन और मूल्यों के आधार पर जो है ये आकर्षण पैदा करने की क्षमता पर आधारित है। ये पहले स्थान अमेरिका, दूसरे स्थान चीन, तीसरे स्थान जापान, और भारत का जो है यहाँ पे 2 स्थान गिरावट के साथ 32वें स्थान पर है। ठीक है, प्रमुख नियुक्तियाँ देख लेते हैं। तो रोहित रिखिया की बात कर ले भाई, तो ये भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर के नए प्रमुख बने हैं भाई। अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ उदय कोटक की, तो ये GIFT गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के नए अध्यक्ष है ना। और यहाँ पे दिवाकर जयंत की बात करें तो नौसेना मुख्यालय में जो है महानिदेशक नौसैनिक आयुध का जो है यहाँ पे पदभार संभाला। और यहीं पे बात कर लो विनय मुरलीधर है ना,
टोन से। तो ये आरबीआई द्वारा एस बैंक है ना, एस बैंक कौन सा, तो एस बैंक के प्रबंध निदेशक एमडी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया। निधन की बात कर लें तो ये मुकुल राय, ये पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री 2012 में और वरिष्ठ टीएमसी नेता, हाल ही में इसका 71 साल की एज में निधन हो गया है। मणिशंकर मुखोपाध्याय की बात कर लीजिए, प्रसिद्ध जो बंगाली लेखक, 2021 में साहित्य अकादमी से नवाजा गया था। यहाँ पे देख ले परवीना देशपांडे, तो ये वरिष्ठ अभिनेत्री। डेविड जे फार्वल की बात करते, इंटरनेट के अग्रणी वैज्ञानिक के साथ मिलकर काम किया था। गीता पटनायक, वरिष्ठ ओडिसिया सिंगर और ब्रेंड स्टॉक से निधन इसका हुआ है। खुगरा गेचुजर की बात कर ले तो यह जो है भारत के आधुनिक यात्रा है ना, यात्रा लेखक, ये ट्रेवल जो है राइटर थे और उसके अग्रदूत के नाम से प्रसिद्ध था, इसे पद्मश्री से विजेता थे और पूर्व भारतीय नौसेना के कमांडर भी रहे हैं। आंद्रे बीते की बात कर ले भाई है ना, आंद्रे बेते की बात कर ले तो प्रख्यात समाजशास्त्री, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कास्ट क्लास एंड जो है पावर, इन्हें 2005 में पद्म भूषण मिला था। ठीक है, प्रमुख सम्मेलन थोड़ा सा देख लो, सम्मेलन से प्रश्न खूब। तो ये है लोसर उत्सव 2026। स्थान जो है ये हिमाचल प्रदेश के यहाँ पे मनाया गया, हिमाचल प्रदेश में। जगह का नाम था मैक्लोडगंज, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कर्मयोग फॉर एम्पावर्ड भारत, शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, नई दिल्ली में। ठीक है, जैन चादर महोत्सव की बात कर ले तो ये प्रत्येक साल आप सबको पता है कि राजस्थान के जैसलमेर में मनाया जाता है। वही विश्व रेडियो दिवस सम्मेलन की बात कर ले तो 13 फरवरी को ऑल इंडिया रेडियो जयपुर यूनेस्को के सहयोग से मनाया जाता है। इस बार का जो थीम था रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, छठा अंतर्राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इसका थीम पूछे जा सकते हैं। तो भारतीय माइक्रो फर्टिलाइजर है ना मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन मुंबई में अपना छठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। ये कब से कब तक, 5 से 6 फरवरी। इस बार का जो थीम था ना, ध्यान रखिएगा, थीम से पूछे जा सकते हैं। तो कन्वर्ज, कोलेबोरेट और जो है को क्रिएट, इसका जो है थीम था इस बार का। अगला है यहाँ पे विंग्स इंडिया 2026, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का के सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन सम्मेलन उत्तराखंड को जो है उसकी बेहतरीन विमानन नीति और बुनियादी ढांचे के लिए सम्मानित किया है। ठीक है, पुरस्कार एवं सम्मान थोड़ा सा देख लीजिएगा। भव भरत भूषण पुरस्कार की बात कर ले तो इसकी शुरुआत जो है आध्यात्मिक है ना गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव ईसा फाउंडेशन द्वारा, और महाशिवरात्रि के दौरान जो ये प्रदान किया गया। मुख्य अतिथि जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे। और प्रथम प्राप्तकर्ता की बात कर ले तो यहाँ पे देख सकते हो एन राजम प्रसिद्ध जो है वायलिन वादक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। और एस किरण कुमार की बात करें, इसरो के पूर्व अध्यक्ष है। उद्देश्य है विज्ञान कला खेल को जो है यहाँ पे बढ़ावा मिले, इस क्षेत्र में से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है भाई 79 नंबर का ब्रिटिश एकेडमिक फिल्म वाफ्टा अवार्ड 2026 किसे दिया गया। 79 नंबर का, ये रट लेना है, बहुत पूछता है। ठीक है, इसमें बेस्ट फिल्म जो था वन बैटल आफ्टर जो है अनदर है ना, ये थोड़ा सा इंग्लिश वाला ध्यान रखिएगा। तो बेस्ट डायरेक्टर जो है का अवार्ड जो मिला है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ये भी। तो पाल जो है पाल थॉमस एडरसन, जो कि वन वेटलैंड आफ्टर अनदर के लिए मिला है। ठीक है, ये 2-3 बातें ध्यान रखना, हो जाएगा काम। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2026 जो मिला है, विजेता जो है भारतीय शिक्षिका, इसका नाम क्या है, रूबल नागी को मिला है। प्रदानकर्ता की बात कर ले तो GEMS एजुकेशन दुबई में वर्ल्ड गवर्नेंस समिट के दौरान $1 मिलियन का ये पुरस्कृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भाई सोल्जर का जो है ह्यूमैनिटी पुरस्कार 2026, ये भूटान का राजमाता ग्यालूम आसी दोरजी वांगमो वांगचुक को, आयोजन जो है असम के बोडोलैंड विश्वविद्यालय में इसका हुआ था। ठीक है, ये ग्रैमी अवार्ड थोड़ा सा देख लेना, और 68 नंबर का ग्रैमी अवार्ड जो मिला है 2026 का। तो एल्बम ऑफ द ईयर बेड बनी को है ना, बेड बनी को DB टीरर मास फोटोज़ के लिए, और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जो मिला है क्रेडिक लेमर लूथर को। ये सब पूछता उतना नहीं है, वो स्किप कर सकते हैं। प्रमुख सैन्य अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, संयुक्त हवाई अभ्यास है ना, बॉडी स्क्वाड्रोन, ये अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच हुआ। स्थान पूछा जाए तो ओसान एयरबेस में हुआ है। ठीक है, वायु शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, वायु शक्ति 2026 भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजन 27 फरवरी को पोखरन है ना, पोखरन एयर टू ग्राउंड रेंज राजस्थान में इसका आयोजन हुआ है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है,
खंजर बहुत पूछता है और बार बार पूछता है। तो खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है। इस बार जो हुआ था 4 से 17 फरवरी के बीच में असम में हुआ, ठीक है ना। असम की जगह है यहाँ पे मीसामारी, असम में हुआ है, ठीक है। अभ्यास अग्नि परीक्षा की बात कर ले तो भारतीय सेना और आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के बीच में ये हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में हुआ है यह, है ना, उच्च ऊंचाई वाले सीमा क्षेत्र में हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? संवेदनशील और उच्च ऊंचाई वाले सीमा क्षेत्रों में युद्ध क्षेत्र एकीकरण और तैयारी को बेहतर बनाना। प्रमुख स्थल जो चर्चा में था, तो अंगती द्वीप की बात कर ले तो यह जो है राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिकी संधान ब्यूरो लक्षद्वीप की, है ना, अगती, है ना, अगती, ये अगती द्वीप है। तो अगती द्वीप के मुंगा रीफ में केवल जो है 3 mm आकार का नया केकड़ा खोजा गया है। तो बेसिक सा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सहारा रेगिस्तान, अभी न्यूज़ में था ये भी। एक नई डायनासोर प्रजाति खोजा गया जो लगभग 45 मिलियन साल पहले जो है क्रेटेशियस काल में जीवित थे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चर्चित पुस्तक और उसका लेखक थोड़ा सा देख लीजिएगा एक बार सरसरी निगाहों से। ये पुस्तक है कीपर ऑफ लास्ट चिल्ड्रेन, ये सादिका जॉनसन के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो विकेड ऑनिक्स की बात कर ले तो डेवी कैसिडी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद हर लास्ट ब्रीथ की बात कर ले तो ये टेलर है ना एडम्स के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे इट्स नॉट हर मेरी कोबिका के द्वारा लिखा गया है। द एस्ट्रॉल लाइब्रेरी की बात करें तो केट क्यूबन के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। 4 स्टार्स ऑफ जो है डेस्टिनी की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यह जो है मनोज मुकुंद नरवानी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनल स्टेट्समैन, है ना, विजय गोयल के द्वारा, और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर। प्रमुख दिवस और थीम को देख लो। 1 फरवरी को आप सबको पता है इंडियन, है ना, कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को बहुत इंपॉर्टेंट है। और टोटल अभी वर्तमान में कितने आर्द्रभूमि है? तो 100 है, ठीक है ना। इस बार का जो थीम था भाई आर्द्रभूमि दिवस का 2 फरवरी को जो बनाया गया है, तो आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव इस बार का थीम था, रट लीजिएगा ये। 4 फरवरी को जो है आप सबको पता है कि वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद 9 फरवरी आप अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय अरब तेंदुआ दिवस। 10 फरवरी वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया जाता है। 13 फरवरी, ये सब थोड़ा सा एक बार सोशल निगाहों से देख लेना, ये मैं आपको करवाया। तो 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस बार का जो थीम था विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत को जो है यहाँ पे प्रेरित करना इस बार का थीम था, ठीक है। खेल परिदृश्य को थोड़ा सा देख लो भाई यहाँ पे। तो आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2026, तो विजेता भारत 6ठी बार, और देखो तो 2000 में जीता था, 2008 में, 12 में, 18 में, 22 में और 26 में भी भारत जीता है। वो विजेता जिम्बाब्वे फाइनल में 100 रन से पराजित हुआ है, ठीक है। भारत फाइनल में 411 रन बनाए, है ना। अंडर 19 फाइनल में 400 प्लस बनाने वाला पहला देश भारत बना है। वैभव सूर्यवंशी प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन्हें मिला है। इन्होंने फाइनल में 175 रन बनाए और 15 छक्के लगाकर रिकॉर्ड बनाया। टाटा महिला प्रीमियर लीग की बात करें तो फाइनल मैच, है ना, बड़ोदरा को के जो है कोटाबी स्टेडियम में खेला गया, ये पूछे जा सकते हैं। विजेता की बात कर ले तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी दूसरी बार, वो विजेता दिल्ली कैपिटल, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे देख सकते हो, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम भारत का दौरा, है ना। तो देखो वनडे सीरीज न्यूजीलैंड ने जो है 2-1 से जीती। प्लेयर ऑफ द सीरीज डेरिल मिशेल को मिला है। T20 सीरीज भारत ने 4-1 से जीता। प्लेयर ऑफ द सीरीज सूर्य कुमार यादव को, इन्होंने T20 में 3000 रन पूरे किए। 6ठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो रटना ही पड़ेगा। तो देखो 23 फरवरी को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुलमबर्ग में जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 6ठा संस्करण का उद्घाटन किया, ठीक है। उसका यहाँ पे देख लीजिए कतर टूट, ये नहीं इंपॉर्टेंट है, ये भी नहीं पूछता है, ठीक है। चेन्नई ओपन, ये भी सब भी नहीं पूछा। हाँ, ये FIDE थोड़ा सा ध्यान रखना। तो FIDE फ्री स्टाइल शतरंज चैंपियनशिप 2026 विजेता जो है ये मैग्नस कार्लसन है नॉर्वे का, उप विजेता जो है ये USA का है, इसका नाम है केवियानो कारुआना, ठीक है। शीतकालीन ओलंपिक 2026 की बात करें तो आयोजन स्थल जो है इटली है, मिलान और कार्टिना डी अम्पेजो में। शीर्ष देश जो है नॉर्वे 40 पहले स्थान पर, जो कि इन्होंने कुल 41 पदक जीता, जिसमें 18 स्वर्ण है। भारत का कोई पदक इसमें भारत को नहीं मिला है ना शीतकालीन ओलंपिक में। एशियन राइफल और पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत पदक तालिका में पहले स्थान पर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। टोटल भारत जो है 39 पदक जीता है, ठीक है ना, सॉरी टोटल 66 पदक जीता है, जिसमें 39 स्वर्ण है, 15 रजत है और 12 कांस्य पदक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल खिताब जो है किसने जीता है, तो पुरुष एकल खिताब किसने जीता, जिससे वह कैरियर ग्रैंड स्लैम
में पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए, तो ये कार्लोस अल्काराज होना है ना। विंटर ओलंपिक का आयोजन जो है किस देश में किया, तो इटली में है ना। विंटर ओलंपिक है, ठीक है। सुपर है ना बॉल 60 का विजेता कौन सा टीम बनी है, तो ये है सिएटल हॉसिक्स, राइट आंसर। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है इस वीडियो में, चलो यहीं पे मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। इसमें हम आपको जून, मई और अप्रैल का सारे क्वेश्चन करवाया हूँ जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा में, जहाँ से क्वेश्चन छपेगा। प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, वीडियो को पहले देखिएगा, उसके बाद प्रिंट आउट करवा के मल्टीपल टाइम रिवीजन करिएगा, काम हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो वीडियो को सभी लोग लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी जो है पार्ट 2 बड़ी जल्द अपलोड होगा। हम आपको पहले बताएं कि 3 पार्ट में हम आपको 12 महीने का करंट अफेयर्स करवा देंगे, और परीक्षा में क्वेश्चन यहीं से आएगा। दोनों सीरीज जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेलीग्राम पे जाके सभी लोग जुड़ जाइए। जो भी डाउट या कन्फ्यूजन है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। थोड़ा सा मैं फास्ट में करवाया हूँ ताकि कम टाइम में आप बार बार चीज़ों को पढ़ो, ताकि माइंड में रहे, और एग्जाम हॉल में ऑप्शन के साथ आता है ना, तो आराम से क्वेश्चन को बना सके। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।